हेलो लर्नर्स। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। तो यहाँ हम लोग अपने बिहार बीएड सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं एंड आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान, जो कि आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड आज जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी आपके एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए आप लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लिमिटेड पढ़ें और सही पढ़ें। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जीव विज्ञान की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग अगर देखें, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो आप लोगों में से बहुत लोग ये जानते भी होंगे एंड जो नहीं जानते होंगे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो अगर हम देखें, जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक हम अरस्तु को कहते हैं। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। थियोफ्रेस्टस को। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो लैमार्क तथा ट्रेबिरेनस ने किया था। लैमार्क कहाँ के थे, लैमार्क फ्रांस के थे तथा ट्रेबिरेनस जर्मनी के थे। हम देखें अगर इंसुलिन की खोज किसने की थी सबसे पहले, तो बैटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में इंसुलिन की खोज सबसे पहले की थी। वहीं हम देखें, रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, विटामिन की खोज किसने की थी। तो सी फंक ने 1911 में विटामिन की खोज की थी। मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है, कहाँ नष्ट किया जाता है, यकृत में नष्ट किया जाता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, हिपैरिन। प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, जे बर्जीलियस ने। प्रोटीन किन चीज़ों से बना होता है, कितने अमीनो एसिड से। तो हम जानते हैं प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से बना होता है, जिसमें से 10 अमीनो एसिड हमारे शरीर में खुद से बनता है और 10 को हम शरीर के बाहर अपने भोजन के द्वारा लेते हैं। मनुष्य शरीर को कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। बच्चों में क्वाशियोरकर तथा माराजम्स की बीमारी किस कमी के कारण होती है। तो यह होती है प्रोटीन के कमी के कारण। मल में दुर्गंध आती है किस चीज़ के कारण, इंडोल तथा स्कैटोल नामक अमीनो अम्ल के कारण। शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है माल्टोज। प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन बदलता है, ट्रिप्सिन। वहीं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें, वसा को पचाने में कौन सहायक होता है, लाइपेज। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी यकृत यानी लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। क्रोमोसोम का नामकरण किसने किया था, वाल्डेयर ने। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे या तो सिर्फ कोशिका की खोज किसने की थी यह पूछा जा सकता है, या फिर किस वर्ष हुआ था यह भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1665 यानी 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है कौन सी। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो स्लाइडेन तथा स्वान ने। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें, तो क्या है, पित्त यानी बाइल का निर्माण कहाँ होता है। तो यह होता है यकृत में। दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य कौन करता है, रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, हमारे लार का यानी सलाइवा का पीएच कितना होता है। तो यह होता है 6.67 और यह अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख ले, मनुष्य का लार प्रतिदिन स्त्रावित होता है, मतलब कितने अमाउंट में स्त्रावित
होता है, तो यह कितना होता है 1.5 लीटर, जो कि नेचर में कैसा होता है, क्षारीय यानी सॉल्टी। नेक्स्ट हम लोग देख लें, लार में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एंजाइम टायलिन। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, कहाँ होता है, छोटी आंत में। शरीर में भोजन का पाचन आरंभ होता है मुंह में। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस। उत्तकों का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव त्वचा की ऊपरी परत कहलाती है एपिडर्मिस। मनुष्य में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 यानी 23 जोड़े। क्रोमोसोम बना होता है डीएनए एवं प्रोटीन से। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में किसने बताया था, वाटसन एवं किर्क ने। हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो यह राइबोसोम में होती है। सर्वदाता रुधिर यानी यूनिवर्सल डोनर हम किसे कहते हैं, जो सारे ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ब्लड दे सकता है, तो यह हो जाएगा रक्त समूह ओ को। रक्त का पीएच क्या होता है, यानी ब्लड का पीएच, तो यह होता है 7.4 और यह क्षारीय होता है प्रकृति में यानी नेचर में। रक्त समूह की खोज की थी लैंडस्टीनर ने 1900 में। लाल रक्त कणिकाओं का गब्बड़का किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है प्लीहा यानी स्प्लीन को। डब्ल्यूबीसी का निर्माण एवं आरबीसी का विनाश कहाँ होता है, तो यह भी होता है प्लीहा यानी स्प्लीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। आरबीसी का मुख्य कार्य अगर हम देख लें तो क्या होता है, शरीर की हर कोशिका में O2 को पहुंचाना। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो यह होता है अस्थि मज्जा में, लिम्फ, यकृत एवं प्लीहा में। श्वेत रक्त कण ल्यूकोसाइट का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। वहीं अगर हम देख लें लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का थक्का बनने या जमने में सहायक होता है फाइब्रिनोजेन। विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज किसने की थी, तो मैकुलन ने। विटामिन सी तथा डी की खोज किसने की थी, तो हो जाएगा होल्ट एवं हॉपकिंस ने। जल में घुलन विटामिन कौन सा होता है, घुलनशील, तो यह होता है बी तथा सी। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई तथा के। शरीर में जल का भार होता है 65 से 80%। वहीं अगर हम देख लें तो एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए, तो यह हो जाएगा 4 से 5 लीटर। अस्थियों एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है कैल्शियम एवं फास्फोरस। हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक अकार्बनिक पदार्थ होता है फ्लोरीन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, और यह हमें कहाँ से मिलता है, अंडा, गाजर तथा दूध से। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और यह हमें कहाँ से मिलता है, आंवला तथा नींबू से। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो यह हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, और इसका स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग रतौंधी। विटामिन ई की कमी से विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो यह है टोकोफेरॉल। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग ग्वाइटर या घेका रोग। लोहे की कमी से होने वाला रोग एनीमिया या अरक्तता। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होता है लोहा। बेरी नामक रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। रिकेट्स नामक बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से। वहीं अगर हम देखें जनन क्षमता में कमी तथा मांसपेशियां कमजोर किसकी कमी के कारण हो जाती हैं, तो यह होता है विटामिन ई की कमी के कारण। रक्त थक्का नहीं बनता है विटामिन के की कमी के कारण।
यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें तो रक्तचाप मापने वाली यंत्र को हम क्या कहते हैं? स्फैग्मोमेनोमीटर। मनुष्य एक दिन में श्वसन करता है, हम एक दिन में कितनी बार सांस लेते हैं? तो हम एक दिन में 2200 बार यानी 1600 केजी वायु को ले लेते हैं। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर क्या होती है? तो यह होती है 16 से 18 बार प्रति मिनट। मनुष्य के हृदय का सामान्य स्पंदन धड़कन होता है यह कितनी बार होता है? 72 बार प्रति मिनट, यानी हमारे पल्स रेट के बारे में बात की जा रही है, जो कि कितना है? 72 टाइम्स पर मिनट। वहीं हम बात करें रक्त परिसंचरण तंत्र की, तो इसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। आरबीसी के निर्माण में सहायक तथा कोबाल्ट में पाया जाता है कौन सा विटामिन? विटामिन B12 यानी साइनोकोबालमीन। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। चेचक का टीका की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। वहीं बात करें हम गाय तथा भैंस के गर्भकाल की, तो ये कितना होता है? 280 दिन तथा 308 दिन। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे एंथोलॉजी कहा जाता है। ग्वाइटर रोग से प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं? तो यह है थायराइड ग्रंथि। वहीं हम देखिए बात करें अगर सबसे बड़े तथा सबसे छोटे फूल के बारे में, तो यह कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा फूल होता है रेफ्लेसिया, वहीं सबसे छोटा फूल बुल्फिया। बात करें हम ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी तथा दमा की, तो इससे हमारे शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तो इसे न्यूरॉन कहते हैं। कीट पतंग तथा पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीट पतंग के अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी तथा पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है आर्नियोलॉजी। वही हम बात करें होम्योपैथी के आविष्कारक के बारे में, तो वो कौन थे? हैनीमैन। सबसे बड़ा बीज तथा सबसे छोटा बीज अगर हम देखें तो सबसे बड़ा बीज होता है लोडोसिया का तथा सबसे छोटा होता है ऑर्किड का। सेब तथा नाशपाती का खाने योग्य कौन सा भाग है? तो यह है मांसल पुष्पासन। शुद्ध जल, समुद्र का जल तथा दूध का पीएच कितना होता है? क्रमशः 7, 8.4 तथा 6.4। वहीं हम बात करें मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाले अंग, तो हमारा आरबीसी तथा तिल्ली है। वहीं हम बात करें BCG का टीका क्यों लगाया जाता है, किस चीज़ से बचाव के लिए? तो यह होता है TB रोग से बचाव के लिए। तो यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन का रिवीजन कंप्लीट होता है। इस चैनल पे आपको हर सब्जेक्ट के जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और